वेल डन न्यूजीलैंड। यहां से मुझे लग रहा है कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी हारेगा और ये सीरीज भी हारेगा, और इसमें कोई अब रोने की बात। ख्वाब देखे जा रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, और पहले पुणे में तो खेल लो। जितनी घटिया क्रिकेट इंडियन टीम इस सीरीज में खेल रही है ना, आदत नहीं है। मुझे पता है कि भाई जब आपको 8 बॉलों में 28 चाहिए होते हैं, नामुमकिन लग रहा होता है, आप वहां पर जीत जाते हो। आपको 30 रन डिफेंड करने होते हैं 30 बॉलों में, और वहां पर आपको नामुमकिन लग रहा होता है कि कहां से डिफेंड होगा, आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने आप को बचाने के, और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जीत सकता है। देखो, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत सारे हिंदुस्तानी निराश बैठे हुए, लेकिन भाई मैं एज अ इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है क्रिकेट को देखता हूं, और खासतौर पर जिस टीम के अंदर रोहित, विराट जैसे प्लेयर्स हों, सरफराज जैसे प्लेयर हों, उस टीम को प्रेडिक्ट करना कि भाई पहले इनिंग के अंदर तो ये टीम इतनी जल्दी आउट हो गई है, कैसे कम बैक करेगी, ये करेगी वो करेगी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मैच में जहां पर पहली इनिंग में इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई थी, सेकंड इनिंग के अंदर 462 बना दिए थे, इंडिया ने कम बैक किया था, और यहां पर भी यही सेम चीज है। इस बार इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है। आज देखें, डे 2 था, इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया, 1 विकेट आउट थी। शुभमन गिल और जायसवाल ने शुरू में अच्छी इनिंग खेली, लाइक सेट नजर आ रहे थे दोनों। उसके बाद फिर जब विकेट्स गिरी हैं, और उसके बाद जो है वो जायसवाल ने 30 किए, शुभमन ने भी 30 किए, ठीक थे। विराट कोहली पे आता हूँ। विराट कोहली, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, सबको पता होगा। मेरी मोबाइल की लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन के ऊपर इनके जो वॉलपेपर होते हैं वो भी विराट कोहली के ही होते हैं, और अभी भी इसी मोबाइल पर जब जिस पे शूट कर रहा हूँ, दोनों पे विराट कोहली की वॉलपेपर लगी हुई हैं। विराट कोहली के साथ मसला चल क्या रहा है? देखें, विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली को प्रूफ करने के लिए रन्स तो करने नहीं पड़ेंगे कि जी मैं विराट कोहली हूँ, अब मुझे रन्स करने पड़ेंगे, तो यार ये मैं तो बड़ा प्लेयर हूँ। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है कि मतलब मैं आपको उसके स्टैट बताने शुरू कर दूं ना तो भाई वक्त कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा प्लेयर है वो। बहुत ही बदतरीन, बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही एवरेज, बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की इंडियन बैटर्स ने जो बैटिंग की है, उन्होंने खुद अपने आप को इस होल में फंसा दिया, इस होल में फंसा दिया, किसी और ने नहीं। हिंदुस्तानी बैट्समैन ने, सेंटनर ने साथ पहली दफा जिंदगी में टेस्ट में 3 विकेटें नहीं दी, 7 दे दी, और बड़े मजे मजे से दी। पका के पकी पकाई रोटियां ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वही सिर्फ खेलने आए हैं। आप तो मैच देखने के लिए आए हैं, कसूर आपका अपना है। खबरदार गंभीर और रोहित शर्मा पे डाला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वालेकुम अस्सलाम सनी तारा साहब, मैं नहीं मानूंगा। जब बाकियों को इतना टाइम देते हैं तो इसको भी टाइम दें, गलत बात ना करें। विराट द किंग, कोहलीज किंगडम इन ट्रबल। उनका जो ताज है वो लुढ़खड़ा गया, ताज का हकदार कोई और होने जा रहा है, ताज की छुट्टी होने जा रही है। क्यों? कि ताज का जो वारिस है, ताज का जो हकदार है, वो फुल टॉसों पे आउट हो रहा है। ताज का जो वाली है, वारिस है, उससे स्कोर ही नहीं हो रहा। टेस्ट मैच की क्रिकेट जो है वारिस ताज से हो नहीं रही। बादशाह सलामत जो है वो चक्कर में फंसे हुए हैं, घन चक्कर में इंग्लैंड और हिंदुस्तान के। जब आप नहीं खेलेंगे, जब आप फोकस, मैंने कहा था फोकस नहीं, कुछ लोगों को मिर्चें लग गई। 259 के जवाब में 16 पे एक आउट था, और 56 पे दूसरी विकेट गिरी थी। उसके बाद ऐसी लाइन लगी कि 156 पे ही आउट हो गए। बड़ी तकलीफदेह बैटिंग करी है जी, सीधी सी बात है। जो पाकिस्तान का आउट हुआ है अभी, 77 रन की लीड है। देखना यह है कि जो काम सुंदर ने करा था पहली बारी में, सेटनर ने भी वही काम करा। हालांकि सेटनर पहला मैच नहीं खेला था, और यही सेटनर श्रीलंका में उसका फेटा लगा था और एक भी आउट नहीं करा था। वाइट बॉल के जो बॉलर थे ना, उन्होंने आउट कर दिए। फिलिप्स ने 2, सेटनर ने 5, एक साउथी ने कल आउट करा था। विराट कोहली फुल टॉस पे डंडा, पहली बॉल जो सिंगल लिया था, अगेंस्ट द ब्रेक खेला था, उसके बाद जोर से मारने के चक्कर में अगर टाइम करता तो बच जाता। और उसके बाद आप देखें, पहले गिल LBW हुआ, तो उसके बाद ऋषभ पंत ने जो शॉट मारा, मेरे ख्याल में बहुत ही बैड शॉट मारा, और सबसे बड़ा बैड शॉट सरफराज ने मारा कि फील्डर हाफ में और आपने ऊंचा मार दिया। एक बैट्समैनशिप होती है ना, वो नज़र नहीं आई।
यही लग रहा था कि गिल आउट होगा तो जसवाल कर लेगा, जसवाल आउट होगा तो कोहली कर लेगा, कोहली आउट होगा तो ऋषभ पंत कर लेगा। लेकिन इन दी एंड 103 रन की लीड ली इस पिच पे, जिस पे इंडिया को लीड लेनी चाहिए थी बैड बैट्समैनशिप की वजह से। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही बेकार बैट्समैनशिप देखने को मिली। ऐसे अमूमन देखने को मिलती नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक लंबा स्कोर करें, लीड लें और मैच जीत के दोबारा वापस आए। 301 रन की लीड है अभी और 198 फॉर 5। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रहा था पहली 3 बॉलों में 7 रन, पहले ही से लेथम ने चार्ज करा अश्विन को, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसा लगा पाटला पिच हो गया। जिस तरह लेथम खेल रहा था तो फील ही नहीं हो रहा था कोई इतना ब्रेक जिस तरह हो रहा था। कैचेस भी ड्रॉप हुए, सरफराज से भी कैच ड्रॉप हुआ। विकेट कीपर से कीपिंग देख के आप आइडिया कर लेंगे बॉल कभी नीचे कभी ऊपर। तो क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि अब वो सरवाइव कर पाएगा। इंडिया का 301 रन हो गए हैं ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर 301 रन हो गए हैं। और अभी तक देखिए चौथी बारी में फिर इंडिया को सबसे ज्यादा रन्स करने वाली बारी खेलनी पड़ेगी। पहली बारी 259, फिर इंडिया खेला 156 और अभी 198 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन ऑर्डर टू विन दिस मैच। ये बात तो तय है कि अब इंडिया को इन तीनों इनिंग को क्रॉस करते करते जो चौथी बारी खेलनी पड़ेगी वो सबसे ज्यादा रन्स करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि 300 से पहले कभी चेज नहीं किया। 387 का टारगेट है, वो इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान पे चेज किया हुआ चेन्नई 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन 300 के पार का सिर्फ वो एक ही टारगेट है जो चेज किया हुआ है, उसके बाद कोई टारगेट चेज हुआ नहीं। 364 1979 में किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, मैच ड्रॉ किया, 6 खिलाड़ी आउट थे। फिर 355 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये भी कोई पुरानी बात है 1949 की, और करते कराते ये मैच भी ड्रॉ हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान एक को गाली दे रहा है कि कैसे श्रीलंका के बच्चों से हार गए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये टारगेट 350 के आसपास का मुझे लग रहा है कि 350 के आसपास का मिलेगा। तो दिस वुड बी द सेकंड हाईएस्ट टोटल एवर चेस्ड बाय इंडिया इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि बड़ा टफ टास्क है, मुश्किल है। इंडिया पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए फैसला करता है और 46 रन पर ऑल आउट हो जाता है। 387 वो अभी वो कमेंट्री में भी बात कर रहे थे सुनील गावस्कर के, यशस्वी जायसवाल ने 13 रन, रोहित शर्मा ने 2 रन, इम्पैक्ट भी था, ऊपर से वो तेज खेल के जाता था, वो वाली कहानी भी नहीं। तो सहवाग नहीं है वो 2008 में जो कमाल का चेज कर दिया तो कर दिया। तो ये ऑलरेडी 300 बुमराह ने 1 रन और मेरे मोहम्मद सिराज ने 4 रन बनाए। उसके तो पार जा चुके। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए। बाकी मैट हेनरी ने 5 विकेट और विलियम्स ने 4 विकेट और टीम साउथ ने 1 विकेट लेकर इंडिया को 46 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों क्या इंडिया कमबैक करेगा, हाँ या ना, कमेंट पर जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों। ये पूरी कैपेबिलिटी है, ये मारने पे आए ना तो दुम्बा बना के ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देते हैं। तो ये नामुमकिन नहीं है, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मिशन टफ है। मिशन इज टफ, मैं ये कहूँगा नहीं है। देखिए सारा मैच डिपेंड करता है और रोहित एंड जयसवाल स्टार्ट देयर रन चेस। ठीक है, जो भी ये करें आप 50 ओवर करें, 40 ओवर करें, 100 ओवर करें और रोहित एंड जयसवाल स्टार्ट द चेस, तो टीम से भी बहुत खतरनाक होगी। है, चेज करना आसान नहीं है। इंडिया की बैटिंग जिस तरह फंबल करती है, इंडिया की बैटिंग जो टोटल डिसरे होती है, ये मानने वाली थी कि सरफराज ने बड़ा लेट डाउन किया। ठीक है, जिस तरह वो आउट हुआ है, वो पहली बॉल से लग रहा था अभी गया तो तभी गया, अभी गया तो तभी गया, अभी गया तो तभी गया, और वो आखिर चला गया। मैं आपको कह रहा हूँ ऊपर से बड़ा डिपेंड। 4 जो है ना हिंदुस्तान के पहले 4, वो इस मैच के 400 भी रन हो, कितने 400 भी रन हो, इस मैच की जो फेट है वो इंडिया के टॉप 4 डिसाइड करें।
और स्पेशली आदत नहीं है। मुझे पता है कि भाई जब आपको 8 बॉलों में 28 चाहिए होते हैं, नामुमकिन लग रहा होता है, आप वहां पर जीत जाते हो। आपको 30 रन डिफेंड करने होते हैं 30 बॉलों में, और वहां पर आपको नामुमकिन लग रहा होता है कि कहां से डिफेंड होगा, आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने आप को बचाने के, और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जीत सकता है। देखो, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत सारे हिंदुस्तानी निराश बैठे हुए, लेकिन भाई मैं एज अ इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है क्रिकेट को देखता हूं, और खासतौर पर जिस टीम के अंदर रोहित, विराट जैसे प्लेयर्स हों, सरफराज जैसे प्लेयर हों, उस टीम को प्रेडिक्ट करना कि भाई पहले इनिंग के अंदर तो ये टीम इतनी जल्दी आउट हो गई है, कैसे कम बैक करेगी, ये करेगी वो करेगी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मैच में जहां पर पहले इनिंग में इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई थी, सेकंड इनिंग के अंदर 462 बना दिए थे, इंडिया ने कम बैक किया था, और यहां पर भी यही सेम चीज़ है। इस बार इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, पिछली बार फिर भी थोड़ा सा हुआ था भाई, न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा है, भाई बहुत अच्छा खेल रहा है न्यूजीलैंड, मैं जानता हूँ बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया के पास चांसेस हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि चांसेस नहीं है, अभी सिर्फ 300 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास, ओनली 300 रन। और अगर अगले समझ लो कोई 70-80 रन के ऊपर, यानी कि 380-390 रन की लीड हुई न्यूजीलैंड के पास, और किसी तरीके से न्यूजीलैंड के प्लेयर आउट हो गए, इंडिया के पास अभी भी 2.5 दिन पड़े होंगे, 2 से 2.5 दिन इंडिया के पास पड़े होंगे कि वो आराम से जो है इस टारगेट को चेस कर सके। और ये बात हमारे जो गौतम गंभीर साहब हैं, कोच साहब हैं, उन्होंने ये बात पहले कही थी कि भाई इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि भाई ये बेसबॉल भी खेल सकते हैं, एक दिन में 400 भी बना सकते हैं, और अगर 2 दिन बैटिंग करनी पड़ जाए तो वो भी कर सकते हैं। भाई इंडिया वाले हर तरह से क्रिकेट खेल सकते हैं, और कल इंडिया के लिए शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि इंडिया को ये मैच हर हालत में जीतना है, क्योंकि एक तो सीरीज नहीं हारनी है इंडिया को। इंडिया आई थिंक कोई 12-13 सालों से ये बंदे घर पे सीरीज नहीं हारे, तो ये भी एक रिकॉर्ड बचाना है। और दूसरा, उन सारे हेटर्स के मुंह बंद करने जो अपने हेटर्स इतने मुंह फैला के बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान तो गया। जय हिंद दोस्तों, भारत ने फिर से भारतीय फैंस को दुखी कर दिया है। भारत फिर से 156 रन पर ऑल आउट हो गया है। ऐसा कौन खेलता है भाई? घर पर आप नहीं खेल पा रहे हो और ऑस्ट्रेलिया पे जाकर 5 टेस्ट मैच खेलना है। लगता है इस बार भारत WTC फाइनल में नहीं जा पाएगा। भारत के इस प्रदर्शन पर भारतीय फैंस के अलावा पाकिस्तान के फैंस भी बहुत नाराज हैं भारतीय क्रिकेट टीम से। दूसरे दिन के शुरुआत में तो लगता था थोड़ा सा शुभम गिल और जायसवाल मैच को संभाल लेंगे, लेकिन एक के बाद एक आउट होने लगे। न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स अच्छा खेल रहा है वही पिच में, लेकिन इंडिया नहीं खेल पा रहा है। दूसरा टेस्ट पहला टेस्ट मैच जैसा हो गया है। न्यूजीलैंड दूसरे इनिंग्स में भी अच्छा खेल रहा है, विकेट जा रहा है, लेकिन रन भी हो रहा है। सेकंड इनिंग्स खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 198 रन बना लिया है। जहां पर इंडिया 156 रन पर ऑल आउट हो गया है, वहीं पर न्यूजीलैंड 198 पर 5 विकेट गया है। अभी तक न्यूजीलैंड के पास 301 रन की लीड हो चुका है। देखते हैं कल इंडिया गेम में वापस आ पाएगा कि नहीं। सेकंड टेस्ट अगर इंडिया हार जाता है तो सीरीज भी हार जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत मैच में वापस आएगा या नहीं? कमेंट पर बताना जरूर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।